प्राचीन काल में एक राजा काशी नरेश अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कभी कभी वह अपने मंत्रियों की परीक्षा लेने के लिए कठिन आदेश दिया करते थे। एक दिन उन्होंने अपने प्रिय मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूँ कि तुम 3 दिनों के भीतर 4 मूर्खों को खोजकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हारी सजा मौत होगी। लेकिन मंत्री के लिए यह आदेश बिजली की तरह था। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह वर्षों से राजा के प्रति निष्ठावान थे, उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर चुके थे। लेकिन आज उनके जीवन का फैसला इस विचित्र परीक्षा पर निर्भर था। परिवार का ध्यान आते ही उनके मन में घबराहट दौड़ पड़ी। उनकी पत्नी, बच्चे, वृद्ध माता पिता, अगर वह असफल हुए तो उनका क्या होगा? लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने ईश्वर का स्मरण किया और मूर्खों की खोज में निकल पड़े। मंत्री बहुत दूर तक चले, लेकिन कोई मूर्ख न मिला। पसीने से तरबतर, निराशा से भरे वह एक गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो गधे पर सवार था और अपने सिर पर एक भारी गठरी रखे हुए था। मंत्री कुछ पल देखता रहा, फिर उसने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, जब तुम गधे पर बैठे हो तो यह गठरी अपने सिर पर क्यों उठा रखी है? आदमी ने मासूमियत से जवाब दिया, गधा पहले ही इतना बोझ ढो रहा है, मैं इसे और बोझ नहीं देना चाहता। मंत्री उसकी सरलता पर मुस्कुराए, लेकिन अंदर से दुख हुआ कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अज्ञानता में अपना ही नुकसान कर लेते हैं। उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया और आगे बढ़ गए। मंत्री निरंतर आगे बढ़ते गए। उनके भीतर डर और चिंता का तूफान उमड़ रहा था। अगर वह समय पर 4 मूर्ख न खोज सके तो उनका परिवार अनाथ हो जाएगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी तालाब के किनारे बैठा था। वह बार बार जाल फेंकता और फिर खुद पानी में कूद जाता, मछलियों को पकड़कर बाहर आता। मंत्री ने उत्सुकतावश पूछा, भाई तुम खुद पानी में क्यों कूद रहे हो? आदमी ने सहजता से उत्तर दिया, मैं मछलियों को यह सिखा रहा हूँ कि वे जाल में कैसे फंसती है। मंत्री को हंसी भी आई और दुख भी। यह आदमी यह नहीं समझ पा रहा था कि मछलियां सीख नहीं सकती, लेकिन उसके प्रयास में एक मासूमियत थी, एक भोली लगन थी। मंत्री ने तीसरे मूर्ख के रूप में उसे चुना और अपने साथ ले लिया। अब मंत्री के पास सिर्फ एक मूर्ख की कमी थी, लेकिन जितना वह आगे बढ़ते गए उतना ही अधिक उनकी आत्मा भारी होती गई। 3 दिन बीत चुके थे, सूर्य अस्त हो रहा था और मंत्री का मन निराशा से भरा था। उन्होंने चारों ओर देखा, क्या कोई और मूर्ख मिलेगा? उनके पैरों में थकान थी, दिल में डर था। आखिरकार वह महल पहुँचे। राजा के सामने सिर झुकाकर बोले, महाराज, मैंने 3 मूर्ख ढूंढ लिए हैं, लेकिन चौथा मूर्ख मैं स्वयं हूं। राजा आश्चर्य से बोले। मंत्री की आंखें नम हो गईं और बोला, महाराज, मैं एक समझदार व्यक्ति था, फिर भी मैंने बिना सवाल किए इस अजीब आदेश को मान लिया। मैं 3 दिनों तक अपने परिवार से दूर रहा, अपनी जान जोखिम में डाली, केवल इसलिए कि मुझे आपकी आज्ञा का पालन करना था। यदि यह मूर्खता नहीं है तो और क्या है? राजा कुछ पल तक चुप रहे, फिर उनकी आंखों में गर्व झलकने लगा।
वह मंत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्हें गले लगाते हुए बोले, तुमने न केवल मेरी परीक्षा उत्तीर्ण की है, बल्कि मुझे भी एक बड़ी सीख दी है। इसके बाद राजा ने मंत्री को इनाम दिया और भविष्य में ऐसे अनुचित आदेश कभी न देने का वचन लिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि कभी-कभी हम आंख मूंदकर नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं, बिना यह सोचे कि वे सही हैं या नहीं। सच्ची बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने में है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल अखंड सीख को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।